नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट्स नोट्स और उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख रहे हैं। यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस के लिए जैसा कि आप सभी को अवगत हो गया होगा कि आयोग ने अपनी नोटिस जारी कर दी है। 7-8 दिसंबर को जो है यूपीपीसीएस का प्री होगा और 22-23 दिसंबर को आरओ एआरओ का प्री एग्जाम होगा जो है। लेकिन अभी छात्र लोग 11 तारीख को महा आंदोलन कर रहे हैं जो है लोक सेवा आयोग के सामने जो है। वहां गेट पर, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, तो वहां जितने से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच सकते हैं पहुंचे। मैं खुद भी वहां पहुंचूंगा। इसलिए आप लोग, लेकिन आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए क्योंकि आयोग है, आयोग ने अपनी बात रख दी है, उसने नोटिस निकाल दिया है, तो आयोग किसी तरीके से भी एग्जाम कराएगा। बट प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हो रहा है, तो इसको संज्ञान में रखते हुए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। हमारी अगली सीरीज है संघ, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसके बारे में कुछ विस्तृत से जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, उसके द्वारा भारत को जो है दो स्वतंत्र एवं पृथक वाले देशों में विभक्त कर दिया। एक भारत में विभक्त कर दिया गया और एक पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया जो है। उसमें जो है, जो कुछ देसी रियासतें थी, देसी रियासतों के सामने विपक्ष में विकल्प उनके सामने प्रस्तुत किए गए कि कुछ आप विकल्प प्रस्तुत किए गए कि आप किस में जाना चाहते हैं, यानी भारत में शामिल होना है आपको कि पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रहना है। तो उसमें से उस समय भारतीय स्वतंत्रता संघ अधिनियम के बाद जब जो है भारत में लगभग इसमें 542 देसी रियासतें शामिल थी। 552 जो है देसी रियासतें शामिल थी, जिनमें से भारत के पास जो है 549 रियासतें शामिल हो गईं, जबकि शेष तीन थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन तीनों ने शामिल होने से मना कर दिया क्योंकि उस समय जब जो है सबको अधिकार दिए गए भैया कि कुछ भारत में शामिल हो जाएं, कुछ पाकिस्तान में, और कुछ जो स्वतंत्र रहना चाहती वो रहें। तो उस समय भारत में जो है सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी और जिसमें से 549 देशी रियासतें भारत में शामिल होगी, जबकि शेष तीन रियासतें जो थी क्या थी, एक हैदराबाद थी, एक जूनागढ़ और कश्मीर। इन्होंने कहा कि मैं भारत में शामिल नहीं हूंगा। बात आती है अगली। ये देखिए, ये इस मैप में दिखाया गया है कि प्रिंसली स्टेट कौन से थे और ब्रिटिश इंडिया के स्टेट कौन से। जो आपको देख रहे होंगे ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर है, ये प्रिंसली स्टेट है, मतलब ये सारी देसी रियासतें हैं। और ब्रिटिश इंडिया, यहाँ सब पे ब्रिटिश इंडिया का कब्जा हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये पूरा ब्रिटिश इंडिया है। आइए आगे, ये देखिए जो उसमें से कौन सी रियासतें थी, जूनागढ़ था, हैदराबाद, और यहाँ क्या है, यहाँ एक पार्ट है कश्मीर वाला भाग होता है, ये कश्मीर, यहाँ पे ये जो है कश्मीर वाले भाग है। तो ये जो देसी रियासतें थी, इन्होंने मना कर दिया था कि मैं शामिल नहीं होंगी उसमें, या मैं उसमें शामिल नहीं, भारत में शामिल नहीं होऊंगा, मैं स्वतंत्र रूप से रहूंगा। लेकिन ऐसा होना कहाँ था, ऐसा होना कहाँ था, क्योंकि उस समय आइए इसके बारे में देखते हैं। कालांतर समय बीता, हैदराबाद को जो है पुलिस कार्यवाही के द्वारा जो है भारत में शामिल कर लिया गया। उसके बाद जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह मतलब वोटिंग कराई गई, वहां की जनता से पूछा गया कि आप किधर रहना चाहते हैं, भारत जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो उन्होंने, उनकी जनता ने क्या किया, वहां की जनता ने जनमत संग्रह मतलब वोट दिया भारत पर, और इसलिए वो शामिल हो गए। कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। जैसे कश्मीर को विलय पत्र, जो वहां के राजा थे जो है कश्मीर के, उनके ऊपर पाकिस्तान ने हुआ क्या कि
पाकिस्तान ने जबरदस्ती अटैक कर दिया जो है, कहा कि इसको रियासतों को हम मिलाना। अब राजा घबरा गए कि भागते कहाँ वो, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भारत के पास पत्र लिखा जवाहरलाल नेहरू जी को। जवाहरलाल नेहरू जी को जब उन्होंने पत्र लिखा तो नेहरू जी भी बड़े काबिल थे, उन्होंने कहा कि आप लिखिए, एक कागज पर लिख कर लिखिए कि आप भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो उसी प्रकार जब उन्होंने लिखा तो इसलिए से कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा जो है भारत में सम्मिलित कर लिया गया है। देखिए, हम अगले पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। मतलब जो भारत के संघ के राज्य थे, उनको कितने 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला राज्य क्या था? भाग का में वे राज्य थे जहाँ ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। दूसरा, भाग खा में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन थे। मतलब 9 राज्य जो है विधानमंडल के साथ शाही शासन में थे। तीसरी बात आती है भाग गा, ब्रिटिश भारत का ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन। ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन। और भाग खा में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। ये पॉइंट हुआ। आइए, इन सब क्वेश्चनों का अर्थ हमको जब हम एमसीक्यू लगाएंगे वहां पे हमारा क्लियर हो जाएगा। सम अगली बात आती है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहता है संविधान के कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का संसद का अधिकार है। मतलब किसी भी नए राज्य को प्रवेश कराना या उसकी स्थापना करना अनुच्छेद 2 के तहत दिया गया है। तो उसका अधिकार किसको? संसद को दिया गया है। ये संसद निर्णय तय करेगी कि किसी राज्यों को में किसका प्रवेश करना चाहिए। अनुच्छेद 3 में बात की गई है अनुच्छेद 3 में बात की गई है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। आप बात समझिए कि नए राज्यों का निर्माण, जैसे अगर उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिले से कोई एक जो है या भारत में 28 राज्य हैं, समझिए, आप इसको समझिए उसको नहीं। अगर भारत में 28 राज्य हैं तो भारत में अगर 28 राज्य हैं, किसी एक राज्य का, जैसे उत्तर प्रदेश को 2 टुकड़े में बांटना है, तो उसको, अगर उत्तर प्रदेश कहते हैं बहुत बड़ा है, तो उत्तर प्रदेश को अगर 2 भागों में बांटना है या एक और राज्य का निर्माण करना है या किसी उत्तर प्रदेश की सीमा को बढ़ाना है या उसके नामों में परिवर्तन करना, तो ये अधिकार केवल संसद के पास है। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संविधान के अनुच्छेद 3 में ये बात कही गई है जो है। समझ रहे हैं? ये बात समझ गए होंगे। देखिए, अच्छा, संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ये भी बात बात बताई गई है कि साधारण बहुमत के द्वारा जो है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान संसद को अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। भारतीय संविधान जो संसद है, यानी लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद हमारी 3 चीजों से मिलकर बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हमारी संसद बनता है। तो ये संसद, ये अधिकार है, संसद के पास ये अधिकार है कि नए राज्य उसको कोई बनाना है, उसके परिवर्तन करना है, नाम बदलने हैं, सीमा में परिवर्तन, वो बिना, जो राज्य है, जो स्टेट यानी उत्तर प्रदेश में अगर कोई परिवर्तन करना होगा तो उत्तर प्रदेश की अनुमति, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति की उसको जरूरत नहीं है। वो उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है, वो स्वतंत्र है। ये संसद को अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 3 के तहत। ये बात पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। इस हेतु संविधान संशोधन अनुच्छेद
1968 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब इस तरीके का, अगर इस तरीके संसद ने कोई परिवर्तन कर दिया है और उसको आप चाहे 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, अगर आप चाहें तो उसको संशोधन करके क्या आप उसमें संशोधन कर सकते हैं? तो ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि अगर संसद ने नए राज्य में परिवर्तन कर दिया तो 368 के तहत आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, ये है। चलिए, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, फजल अली की अध्यक्षता में एक नए राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। इस आयोग के दो अन्य सदस्य थे, के एम पनिक्कर, एच एन कुंजरू, के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू। इसी आयोग की कुछ अनुशंसा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में क्या हुआ, लागू किया गया था, जो है। ठीक, ये बात है। सबसे पहले फजल अली आयोग था। फजल अली आयोग में क्या थी, जिसकी अध्यक्षता राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में आया, और इस आयोग के दो जो सदस्य थे, के एम पनिक्कर, एच एन कुंजरू थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। मतलब संसद के पास ये भी अधिकार है कि संविधान में संशोधन, भारत का अगर कोई भूभाग है किसी अन्य देश को भी वो दे सकती है। जून 1948 में भारत सरकार के एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति हुई। मतलब किसकी, एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों को पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। मतलब भाषा के आधार पर उन्होंने जो रिपोर्ट थी एस के धर की, इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर आप राज्यों का बंटवारा मत कीजिए, जबकि प्रशासनिक आधार पर इसके राज्यों का बंटवारा कीजिए। लेकिन उस समय जो एक हमारी कमेटी बनी, जेवीपी कमेटी, जेवीपी कमेटी में कौन कौन मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन तीनों लोग की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। देखिए, दिसंबर 1948 में कांग्रेस के द्वारा एस के धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जेवीपी समिति का गठन किया गया। मतलब एस के धर ने जो कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं, प्रशासनिक आधार पे होना चाहिए, उस समिति की जो समिति बनी थी उसकी जांच करने के लिए जो है उसका अध्ययन करने जेवीपी समिति बनाई गई। मतलब जेवीपी कौन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों लोगों का गठन किया गया, जिसमें कौन है, शामिल थे ये तीनों लोग। अप्रैल बात आती है अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में समिति ने औपचारिक रूप से यह अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। मतलब जो जेवीपी कमेटी थी उसने 1949 में ये बताया कि प्रशासनिक आधार पर आपको अपनी राज्यों का बंटवारा नहीं, जबकि भाषाई आधार पे करना है। हालांकि उस बीच ये घटना, हालांकि जो पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन करना पड़ा। बात आती है उसी समय से लगभग जो एक थे केरल के थे पोट्टी श्री रामुलु, जो 56 दिन की भूख हड़ताल कर थे, और वो लगभग जो है 1953 में उनकी जो है मृत्यु हो गई। किस लिए वो थे भूख हड़ताल पे, क्योंकि वो चाहते थे
वो चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। तो सबसे पहले भाषा के आधार पर जो राज्य का गठन होने वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर प्रथम गठित होने वाला राज्य है। और पोट्टी जो यहाँ पोटी श्री रामलू हैं, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये है पोटी श्री रामलू जी। ठीक, तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ नए राज्यों का गठन। जो नए राज्यों के गठन हुए थे उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इस जैसे नए राज्यों का गठन हुआ तो किस प्रकार से नए राज्यों का, देखिए पहला गठन जो हुआ था आंध्र आंध्र प्रदेश का, किसका, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन। दूसरा जो हमारा राज्य था वो था गुजरात। गुजरात, जो गुजरात है, गुजरात का जो गठन हुआ था वो 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। हमारे तीसरे राज्य की बात आती है नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड का जो गठन हुआ था ये हुआ 1963 में, 1963 में हुआ था। हमारा जो चौथा राज्य का गठन हुआ था हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था वो 1966 में हुआ था। हमारा जो पांचवा राज्य है, पांचवा राज्य एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था। छठे राज्य की हम बात करते हैं मेघालय। क्या था, मेघालय। मेघालय राज्य का जो गठन हुआ था वो 1972 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सातवां था, सातवां है मणिपुर। मणिपुर में, मणिपुर का जो गठन हुआ था वो 1972 में ये भी हुआ था जो है। उसके बाद एक हमारा अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा का भी गठन जो है हमारा 1972 में हुआ था। ये तीनों राज्य 1972 में, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों राज्य जो है 1972 में हुए थे। अगली बात आती है हमारा जो नौवां राज्य है सिक्किम। सिक्किम का जो है, सिक्किम, सिक्किम जो है 16 मई 1975 को हुआ था इसका गठन। ठीक है, 16 मई 1975 को। 10वीं की बात आती है, 10वां है मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम जो है, मिजोरम का गठन 1987 में हुआ था। ठीक है, 11वीं की बात आती है एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ वो 1987 में हुआ। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। एक यहाँ हमारा अगला जो हमारा है 12वां, 12वां गोवा जो राज्य है वो गोवा राज्य का गठन कब हुआ, गोवा का भी 1987 में हुआ था। बात आती है 13वें नंबर यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात आती है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था वो 2000 में हुआ था, वो 2000 सन 2000 में हुआ था। उत्तराखंड, उत्तराखंड जो हमारा 14वां राज्य ये है उत्तरा उत्तराखंड, ये भी इसका भी 2000 में, सन 2000 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, बात आती है अगला 15वां झारखंड। जो झारखंड है, झारखंड है, झारखंड का जो है ये भी 15 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था जो है, ये बन के तैयार हुआ था। और 16वें नंबर पे है तेलंगाना। तेलंगाना का गठन कब हुआ, तेलंगाना जो है ये सन 2014 में बनकर तैयार हुआ जो है। और उसके बाद जो है हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है ये हुए थे जो है। ठीक, तो
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके एमसीक्यू का जो है अगला पार्ट वो आपको कल मिलेगा जो है। इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं आपके साथ जल्द ही मिलूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगती होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।